गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड अभिभावकगण। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, उनको आप सुने। इस वीडियो लेक्चर में, ये वीडियो लेक्चर वैसे कॉमन वीडियो लेक्चर है, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए, सबके लिए है। कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं इस वीडियो सेशन को शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टडी फ्रॉम वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर से पढ़ाई शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए मेरा मैसेज है, सभी के लिए, आप सभी के लिए मेरा एक कॉमन मैसेज है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टडी फ्रॉम वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर से पढ़ाई शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। क्लास 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लासों के बच्चों को और इन सभी क्लासों के बच्चों को और इनके अभिभावकों को मेरा एक मैसेज है, मेरा एक कॉमन मैसेज है, आप सभी के लिए मेरा एक कॉमन मैसेज है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अगर अपनी ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने शुरुआत में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उन्हीं से मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि ये हमारा पहला प्रयास है। मैंने बहुत समय पहले जब मैं नर्सिंग में पढ़ता था तब वीडियो बनाना शुरू किए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां हुई, मैंने वहाँ उनको ड्रॉप कर दिया, वीडियो बनाना बंद कर दिया। मेरा यूट्यूब चैनल तो उसी समय का बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से जब हमारे देश में और संसार में, वर्ल्ड में ये कोरोना महामारी जो चल रही है, हम सब लोग अपने घरों में प्रधानमंत्री के आग्रह पर अपने घरों में उनके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं फिर आपको इसकी मुझे ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ अपना नया दूं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मेरा टीचिंग करने का मेरा बहुत दिल करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर लेके आया। मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने कोर्स की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोर्स तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही, लेकिन उन कोर्स को कंप्लीट कराने के साथ साथ जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनसे मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पहला प्रयास है, तो कुछ यहाँ पे कमियां हैं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। या जैसे बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है और ये कुछ और सारी ये समस्याएं होंगी उन हिसाब से। जैसे कि एक समस्या आएगी थोड़ी सी माध्यम की, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चे होंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों को लगेगा कि सर इंग्लिश में ज़्यादा बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लगेगा सर हिंदी में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोनों तरह की लैंग्वेजों को, दोनों तरह की भाषाओं को यूज करूँगा। हिंदी वाले बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चों को ज़्यादा ये नहीं लगना चाहिए सर ज़्यादा हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके पहले बताता हूँ। हिंदी के बच्चों को मैं इंग्लिश बताता हूँ। हिंदी वाले बच्चों को देखिए, आगे चल कर आप अगर हायर मैथमेटिक्स लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं ओपिनियन बताता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आपको आगे चलकर अगर हायर मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको फिर मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपको अच्छा ये रहेगा कि शुरुआत से ही आप थोड़ी मैथमेटिक्स की शब्दावली सीख लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और आप अंग्रेजी भी इससे टच में रहेंगे तो आपको अंग्रेजी के पेपर में फायदा आएगा। अगर दोनों माध्यम के, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, माध्यम की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माध्यम के साथ गणित की शब्दावली सीखिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम की सीखिए, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम सीखिए, अपनी शब्दावली सीखिए। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी तो अंग्रेजी के पेपर में फायदा मिलेगा। अगर मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर आपको कभी कोई भाषा सीखनी हो, अगर कोई कुछ सीखना हो, तो आप उससे भागेंगे, घबराएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। उस चीज के बारे में अगर कभी कोई भाषा सीखने को मिले तो घबराना नहीं चाहिए। किसी भाषा को डरने से कभी नहीं सीख सकते। भाषा को सीखने के लिए उसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लिखना चाहिए और समझना चाहिए। और वैसे भी ये कोई कोचिंग का लेक्चर तो है नहीं, या कॉलेज का स्कूल या कॉलेज का लेक्चर तो है नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। आप अपनी यूट्यूब पर होगा, उसको रिवाइंड कर दीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको कोई समस्या होगी खत्म हो जाएगी। अगर
मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये वीडियो आपके कोई कोचिंग क्लास का लेक्चर नहीं है, ना आपके स्कूल का लेक्चर है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे आपको मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, तो रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड करके फिर इसको आप सीख लीजिए। और मैं समझता हूँ रिवाइंड करने के बाद जब एक दो बार आप सीखेंगे तो आप सीख लेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंग्रेजी में इसी तरह अंग्रेजी वाले माध्यम वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा उनको हिंदी समझनी चाहिए, उन्हें हिंदी के पेपर में फायदा मिलेगा। इस वैसे मेरा इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य है कि जो लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर बनाने का उद्देश्य है कि जो लोग मतलब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का कोर्स नहीं खरीद सकते, कोचिंग क्लासों में नहीं जा सकते हैं, तो मैं उनका घर बैठे ये कोर्स पूरा कराऊंगा। वैसे कोटा वाले लोग, ये आकाश वाले, कोटा वाले, ये सारे ऑनलाइन अपनी फ्रेंचाइज दे रखे हैं, ऑनलाइन अपने इनरोलमेंट करा रहे हैं, लेकिन कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, वो सारी समस्याओं को वहन नहीं कर सकते। उनके लिए मैं अपना एक शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है, जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जरूरतमंदों तक इसको मेरी ये बात अपनी पहुंचाएं, मेरी बात। हम गरीब बच्चों के लिए, और आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, हम लोगों के लिए मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता है। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, सीखिए, खूब सीखिए और खूब सिखाइए। मेरे जीवन का उद्देश्य है आप खूब सीखिए। मैं अब जब सीखता था तो खूब सीखता था, और अब मेरा सिखाने का मन है तो खूब सिखाता भी हूँ। तो इसी तरह आप खूब सीखिए और खूब सिखाइए, आराम से रहिए, मौज करिए और मेहनत करिए। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स के बच्चों को मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिप्स बताना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज के साथ साथ आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। मैं बहुत बच्चों को सिखाते सिखाते बताते बताते परेशान हो जाता हूँ। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा आपको के साथ। जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के साथ वर्ड्स, एग्जाम्पल भी आपको सीखने पड़ेंगे। शुरुआत में बच्चों को, आप लोगों को ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीखना बोरिंग लगेगा। अगर आप खुले मन से पढ़ेंगे और निश्चित होकर पढ़ेंगे तो जरूर सीखेंगे, क्योंकि हर किताब में हर वो चीज लिखी होती है, हर किताब में हर वो चीज लिखी होती है जिससे वो प्रश्नावली सॉल्व होती है। बात है समझ में नहीं आई? तो मैं कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है, वर्ड है, प्रॉब्लम है, डेफिनेशन है, एग्जाम में एनसीईआरटी वगैरह की, उनको एक एक करके पढ़िए। बच्चे शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं और उनको बोरिंग सा भी लगता है, लेकिन जब जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हर किताब में हर वो चीज लिखी होती है जिससे वो प्रश्नावली सॉल्व हो सकती है, प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोई किताब पढ़ना और समझना सीख जाता है, अगर कोई बच्चा किताब को पढ़ना, मैथ की किताब को पढ़ना और समझना सीख जाता है, तो उसे कभी कोई कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप मैथ की लैंग्वेज को पढ़िए, मैथ की डेफिनेशंस पढ़िए, मैथ के फॉर्मूले पढ़िए, उसकी वर्ड क्या है, उनकी मीनिंग को समझिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा मैथ की लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाता है, समझना शुरू कर देता है, तो उसे कभी किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो बुक पढ़ता हूँ। आपको बुक पढ़नी चाहिए, बुक में ही सब कुछ लिखा होता है। और बुक पढ़ने के अलावा ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको मैथ की बुक पढ़नी चाहिए। आपको मैथ की बुक के साथ साथ अपने सारे सब्जेक्ट की बुक पढ़नी चाहिए। फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे बायो की हो, और चाहे आपकी इको हो, कुछ भी हो, जो आप सब्जेक्ट आपने पढ़ रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट की आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। मैथ में वैसे बच्चों को इसकी मैथ की लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं होती है, वो उनको बोरिंग सा लगता है। लेकिन मैथ में बच्चों को ये मैथ की लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं होती है। किताब पढ़ने की आदत डालिए। आदत बहुत अच्छी है, आदत बन जाएगी आपकी। अगर एक बार आपने ये आदत डाल दी, तो फिर कभी आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, किताबों को पढ़िए, और अगर आपने एक आदत डाल ली, एक बार किताब पढ़ने की आदत डाल ली, तो आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप
सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बन जाएंगे। अगर आप किताबें पढ़ने की आदत अपने आप डाल ली तो आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी खुद बन जाएंगे। तो आदत डाल लीजिए, किताबें पढ़ने की। हो सके तो बच्चों अपनी आदत डाल लीजिए, पढ़ाई के लिए समय दीजिए और साथ साथ अपने खेल कूद को समय दीजिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, समय पर जागिए, समय पर घर के काम करिए, समय पर सारे काम कीजिए। सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में शांत रहिए, बच्चों को कोरोना से बचाव करिए और खुले मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक, अपने माता पिता का आदर करिए, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखिएगा, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते रहिए, कभी किसी का बुरा मत करिए, लेकिन गलत बात को छोड़िए मत। और जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है कि जो भी जरूरतमंद है उसकी आप मदद कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपका भला करे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब मेहनत करें और अपने माता पिता का कहना माने, उनका नाम रोशन करें, इस देश की तरक्की में अपना अमूल्य योगदान दें। एक बार फिर मैं 2020-21 सेशन में पढ़ने वाले सभी क्लासों के छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि क्लास 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस कराया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा दिसंबर से जनवरी तक के बीच में सारी क्लासों का कोर्स पूरा करा दूं। और आप अपने सुझाव, अपने विचार मुझे देते रहिए, मैं आपका अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। एक बार मैं फिर धन्यवाद कहना चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपका भला करे, समय स्वस्थ रहे, खुश रहे, खूब मेहनत करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।